नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इटालियन भाषा का काउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो काउंटिंग मतलब गिनती। आज हम इटालियन भाषा की गिनती को पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि इनको कैसे बोला जाता है। ठीक है ना। हम 0 को क्या कहेंगे, 1 को क्या कहेंगे, 20 को क्या कहेंगे, 100 को क्या कहेंगे, 98 को क्या कहेंगे। तो इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे। और ये देखिए, बिल्कुल आसान है, कोई कठिन नहीं है। जैसे आप लोग 1 2 3 4 5 6 इंग्लिश में पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ भी पढ़ना होगा। जैसे वहाँ पे 20 के बाद आप 21 22 23 लगाते हैं, 30 के बाद 31 32 33 लगाते हैं। सेम यहाँ भी 20 के बाद 21 22 23 ऐसे करके आपको पढ़ना होगा। मुश्किल केवल आपको 20 तक याद करना है। और 20 में जो 17 है, यानी कि 11 से लेके 16 तक आपकी गिनती इसमें उल्टी होती है। मीन्स कहने का कि जो दहाई होता है एक्चुअल में इकाई होता है, और जो इकाई होती है एक्चुअल में वो दहाई पर लिखी जाती है। मतलब हम उसको उल्टा लिखते हैं। अब जिससे 11 को हमें लिखना होगा तो हमें क्या होना चाहिए था, 10 लेकिन 11 बोला जाता है, उल्टा बोलेंगे। लेकिन ये जो क्रम होगा आपका 17 यानी 17 के बाद सीधा हो जाएगा। 17 के बाद ऐसा नहीं कहेंगे 7 ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है ना। दीचे दीचे 7 आप ऐसे बोलोगे। मतलब ये गिनती 17 के बाद उलट जाती है, अपने सीधे फॉर्म में आ जाती है, और हम लोग वैसे ही उसको आगे पढ़ते जाएंगे। आगे हमारा आसान होगा। तो चलो शुरू करते हैं। बट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ में आए, आपको लाभ मिले, तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए तथा बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। और क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, जिससे कि आप समय समय से उसका लाभ ले सकेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो देखें, सबसे पहले हम इटालियन भाषा में ऊनो मतलब 0 जो होता है इसको ज़ेरो कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ज़ेरो। क्या समझ में आया? 0 को हम क्या कहेंगे? ज़ेरो। क्लियर है। और 1 होगा यानी 1 होगा, इसको आप कहेंगे ऊनो। क्या बोलेंगे? ऊनो। क्या बोला जाएगा? ऊनो। 1 को ऊनो कहेंगे। और जो 2 होता है, 2 को आप क्या बोलेंगे? दुवे। क्या बोला जाएगा? दुवे। दुवे, ठीक है ना, दुवे। और जो 3 होगा यानी 3 होगा, इसको क्या बोला जाएगा? तो आप कहेंगे त्रे। क्या बोलेंगे आप? त्रे, ठीक है ना। और जो 4 होगा उसको कहते हैं क्वात्रो। क्या कहेंगे? क्वात्रो। क्या बोलेंगे? क्वात्रो। बात समझ में आ रही है? 0 1 2 3 4। अब आई बात 5 की। तो 5 को आप क्या बोलोगे? चिंकवे। क्या कहेंगे? चिंकवे। क्या बोलेंगे? चिंकवे। क्या हो जाएगा? चिंकवे। और 6 यानी 6 को आप क्या बोलेंगे? सेई। क्या बोलेंगे? सेई। क्या बोला जाएगा? सेई। और इसी तरह 7 को आप बोलेंगे सेते। क्या बोलेंगे? सेते। बात समझ में आ रही है? अब 8 को देख लिया जाए तो 8 को कहते हैं ओतो। क्या बोलेंगे? ओतो। क्लियर है। और 9 को नोवे। क्या बोला जाएगा? नोवे। सॉरी, 9 को नोवे। क्या बोलेंगे आप? नोवे। और 10 को दिएची। क्या बोलेंगे? दिएची। क्या बोला जाएगा? दिएची। तो आपका 1 से 10 तक का ये जो काउंटिंग है हो गया। आपको याद रखना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया। अब 10 मतलब 10 के बाद अब चलते हम लोग 11 पर।
तो 11 को अगर आपको लिखना होगा तो अब क्या होता है कि हम जैसे दिएची वन उनो नहीं कहेंगे, जैसे हम 11 कहते हैं इंग्लिश में, ये बिल्कुल अलग होता है 11, उसमें 10 और 1 नहीं दिखाया जाता है कि 10 1 जो है कि अलग नाम होता है। हिंदी में भी 11 बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये बोला जाएगा, लेकिन इसमें लिखने का जो पैटर्न होगा अलग होगा। क्या होगा, इसको कहते हैं उन दी ची। क्या बोलेंगे, उन दी ची। क्या बोला जाएगा, उन दी ची। बात समझ में आ रहा है। अब 12 को अगर बोलना होगा तो आप कहेंगे दो दीची। क्या बोला जाएगा, दो दीची। क्लियर हो रही बात। 13 अगर लिया जाए यानी 13 13, इसको क्या बोलेंगे तो आप कहेंगे त्रे दीची। क्या बोला जाएगा, त्रे दीची। क्लियर है। अब इसके बाद अगर 14 को बोला जाए तो यानी 14 को क्या कहा जाएगा, तो कहोगे क्वा तोर दीची। क्या बोलेंगे, क्वातोर दीची। क्या बोला जाएगा, क्वातोर दीची। और अगर 15 की बात आए, 15 को आप क्या कहेंगे, तो इसे बोलते हैं क्वीन क्वीन दीची। क्या बोला जाएगा, क्वीन दीची। क्लियर है। 15 को आप क्या बोलेंगे, क्वीन दीची। तो अब 16 को आप क्या बोलेंगे, तो 16 को आप कहेंगे से दीची। क्या बोला जाएगा, से दीची। और तो अब देखिए, अब क्या होगा कि आपकी जो गिनती होगी यहां से अब उलट जाएगी, अब सीधी हो जाएगी। अभी तक ये दीची बाद में आ रहा था, अब पहले आएगा, ठीक है ना। तो पहले आएगा, तो अब जैसे 17 को लिखना है तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे दीची ए सेते। क्या बोलोगे, दीचिए सेते। और 18 को आप क्या बोलोगे, तो 18 को आप कहेंगे दीचियो ओतो। दीचियोतो दीचियोतो। बात समझ में आ गया। क्या बोलेंगे, दीचियोतो। और 19 को क्या बोला जाएगा, तो आप कहेंगे दीचिए नोवे। क्या बोलेंगे, दीचिए नोवे। क्या बोला जाएगा, दीचिए नोवे, दीचिया नोवे, ठीक है ना। और 20 आ जाता है, 20 को आप वेंती कहते हैं। क्या कहेंगे, वेंती। 20 को क्या पढ़ा जाएगा, वेंती। तो अब क्लियर हो गया 1 से 20 तक की आपकी काउंटिंग। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 19 20। ठीक है ना। बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब जो है इसके बाद हमको बस कुछ ट्रिक्स पकड़नी है और पूरी गिनती को पढ़ देना है। तो हम उस ट्रिक्स को कैसे फॉलो करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब क्या है, ये आपकी ट्रिक है। इसमें आपको करना क्या होगा, ध्यान देना होगा कि ये जितने 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60 है, 70 है, 80 है, 90 है और 100, मतलब आप 20 को यानी 20 को 20 पढ़ते हैं, 30 को 30 कहते हैं, 40 को 40 बोलते हैं, 40। तो देखिए क्वात्रो होता है तो एक 40, थोड़ा मिलता जुलता नाम होगा 40, ठीक है ना। और चिंक्वे 5 को कहते हैं तो आपका चिक्वांता, ये 50 हो गया। से शांता और 70 को आप क्या कह सकते हैं, से शांता, क्योंकि सेते
तो से तांता। 80 को आप क्या कहेंगे? ओतांता, क्योंकि ओत्तो 8 होता है तो ओतांता, मिलता जुलता बस ये नाम होगा, बस थोड़ी सी ध्यान देना होगा आपको। जैसे 90 है तो 90 होता है तो नौवांता हो गया, 100 को आप सेंतो कहोगे। तो ये आप याद कर सकते हो, क्योंकि ये मिलते जुलते नाम है, जो 2 है 3 है 4 है उनसे मिलते जुलते कुछ नाम है, तो आप इनको याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। बट अब ध्यान देने वाली क्या बात होगी कि देखिए सभी के लास्ट में आपको वॉवेल्स दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वॉवेल्स। तो जो वॉवेल्स होते हैं वो अगर हैं तो इनके आगे, जिनके आगे वॉवेल होगा वो उसमें क्या करोगे, पहले वाले वॉवेल को हटा दोगे और बाकी दोनों को मिलाकर बोल दोगे। अब जैसे हम पहला ये लें कि हमको 21 बोलना है। क्या बोलना है? 21। जैसे मान लीजिए हमको 21 बोलना है, तो 20 में 20 का होता है 20। क्या होता है? 20। और ऊनो में है यूएनओ, ऊनो। तो यहाँ पर भी स्वर है और ये भी स्वर है, तो अब इस स्वर को हटा देंगे तो अब क्या बनेगा? वेन तूनो। क्या बन गया? वेन तूनो। तो बात समझ में आ गया होगा कि आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। जहां पर पहले इधर स्वर दिखेगा और लास्ट में स्वर दिखेगा, उनमें से ये पहले स्वर को आप हटाकर दोनों को पास लगाकर बोल देंगे। बात समझ में आ गया? बाकी सब सेम होगा। तो ऐसी प्रॉब्लम बस 2 में आती है, एक तो ऊनो में आती है और एक आपका ओत्तो यानी जो 8 होता है उसमें आती है, बाकी किसी में भी नहीं मिलेगा। देखो ओत्तो में यहाँ आपको मिल रहा है और ऊनो में यहाँ मिल रहा है, बाकी किसी में भी आपको स्वर नहीं मिलेगा। तो ये जब किसी के साथ अगर जुड़ेंगे तो उसके आगे वाले स्वर को हटा देंगे, ये सारे स्वर हट जाएंगे जब ये इनसे जुड़ेंगे, ठीक है ना। बात समझ में आ गया। अब हम इनको बोलने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। अब बोलने का प्रयास करते हैं तो देखिए कैसे बोलेंगे। अब 21 आप बोल दिया, यानी 21 को आप क्या बोले? वेंती ऊनो। तो ये हटाकर वेंतूनो। क्या हो गया? वेंतूनो। अब ये बात आपको समझ में आ गई। तो अब हम क्या है, इनको मिलाकर अब पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। बस 2 जगह आपको ध्यान देना है, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर आपको कहीं परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। आप बोल लेंगे। तो देखिए अब जैसे मान लीजिए आपको 22 बोलना है। क्या बोलना है? यानी 22 को आप क्या बोलोगे? तो 22 में देख रहे हो कि ये 20 है, यानी 20 का मतलब 20 है, तो 20 तो ठीक है, 20 हो गया आपका, 20 हो गया। और इसमें 2 है तो 2 को क्या बोलोगे? दुवे। तो दुवे बस आगे लगा देना है, तो 20 दुवे। बात समझ में आ गया? बस यही करना है। तो अब आप पढ़िए, तो 20 दुवे हो गया, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो 28 हो जाएगा। यहाँ से जो 28 आप लिख रहे हो तो 20 तो आएगा, 20 आ गया, और उसमें ओत्तो जब जोड़ोगे तो ये वाली आई हटेगी, तो क्या हो जाएगा? वेन तोत्तो। क्या हो जाएगा? वेन तोत्तो। बात समझ में आ गया? क्लियर होगी बातें? तो अब इसे वेन तोत्तो, फिर 29। बात क्लियर है? अब उसके बाद 29 यानी 29। ये देखो आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9। तो अब 20 और 9 मिलाएंगे 29, तो क्या पढ़ा जाएगा? 29। क्लियर होगी बात? अब 29 के बाद क्या होएगा? 30। तो 30 यानी 30। अब 30 के साथ एक बोलोगे 31, तो 31 मतलब त्रेन्तुनो, ये हट जाएगा। जैसे अब तो समझ में आ गया होगा ना, मैं बस बोल रहा हूं, आप समझ लीजिएगा। अब जो है कि ये रहा, जैसे इधर देख लेते हैं हम कि आपको 31 बोलना है, तो 30 में आपका 30 है
और आपको ऊनो जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये स्वर है, तो इसे हटा दोगे तो क्या होगा, त्रेन तूनो, क्या हो जाएगा, त्रेन तूनो। बात समझ में आ गया, क्लियर है ना। तो अब हम केवल इसका उच्चारण कर लेते हैं और हमारी गिनती कंप्लीट हो जाएगी। और आप इसी तरह से आप सभी संख्याओं को बोलते रहिएगा, आपको आ जाएगा। जैसे अब त्रेन तूनो, त्रेंता दुवे, त्रेंता त्रे, त्रेंता क्वात्रो, त्रेंता चिंक्वे, त्रेंता सेई, त्रेंता सेत्ते, त्रेंता ओत्तो, तो त्रेंतोत्तो, त्रेंता नोवे, ठीक है। उसके बाद आता है क्वारेंता, क्वारांता, क्वारांता तो क्वारांतुनो, क्वारांता दुवे, क्वारांता त्रे, क्वारांता क्वात्रो, क्वारांत्रा चिंक्वे, क्वारांत्रा सेई, क्वारांत्रा सेत्ते, क्वारांत्रा ओत्तो, क्वारांत्रा नोवे। तो क्वारांत्रोत्रो इसे पढ़ेंगे और क्वारांता नोवे। उसके बाद अगर चिक्वांता, चिक्वांतुनो, चिक्वांता दुवे, चिक्वांता त्रे, चिक्वांता क्वात्रो, चिक्वांत्रा चिंक्वे, चिक्वांता चिक्वांता सेई, फिर चिक्वांता सेत्ते, फिर चिक्वांतोत्तो, चिक्वांतोत्तो। जब भी इसको बोलोगे और इसको बोलोगे तो ये हटा के बोलना होगा आपको, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चिक्वांतोत्तो और चिक्वांता नोवे। अब आता है शेषांता, तो शेषांता मतलब 60 को कहते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है, आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि इसका मतलब क्या होगा। तो 60 60 आप जानते हैं। तो शेषांता, तो शेषांतुनो, शेषांता दुवे, शेषांता त्रे, शेषांता क्वात्रो, शेषांता चिंक्वे, शेषांता सेई, शेषांता सेत्ते, शेषांता तो, शेषांतोत्तो, इसे क्या कहेंगे, शेषांतोत्तो, शेषांता नोवे। अब आएगा आपका शेतांता, शेतांतुनो, शेतांता दुवे, शेतांता त्रे, शेतांता क्वात्रो, शेतांता चिंक्वे, शेतांता सेई, शेतांता सेत्ते, शेतांता तो शेतांतोत्तो, क्या हो जाएगा, शेतांतोत्तो, शेतांता नोवे, ठीक है ना। फिर शेतांता नोवे के बाद आपका आ जाएगा ओतांता, तो ओतांतुनो, ओतांता दुवे, ओतांता त्रे, ओतांता क्वात्रो, ओतांता चिंक्वे, ओतांता सेई, ओतांता सेत्ते, ओतांतोत्तो, ओतांता नोवे, ठीक है। अब इसके बाद आएगा नोवांता, तो नोवांता, तो नोवांतुनो, नोवांता दुवे, नोवांता त्रे, नोवांता क्वात्रो, नोवांता चिंक्वे, नोवांता सेई, नोवांता सेत्ते, नोवांतोत्तो, नोवांता नोवे। और उसके बाद आप कह दोगे सेंतो। तो आज हमारी 1 से लेके 100 तक की गिनती कंप्लीट हो गई। आप लोग इन गिनतियों का अभ्यास करेंगे, मुश्किल से 1 दिन लगेगा आपको याद करने में, और आप याद कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके आगे की संख्याएं, जैसे हमें 200 लिखना है, 300, 400, 500, 1000, लाख लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे, उनको क्या पढ़ेंगे, तो उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।